ओके, तो आज हम बहुत ही एक बेसिक सवाल पर बात करेंगे। व्हाट इज़ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिज़नेस? एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिज़नेस क्या है? व्हाई वी शुड डू इट? हमें क्यों करना चाहिए? एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कैसे होता है? क्यों करना चाहिए? क्यों होता है? उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? इन सारे सवालों को आज हम जानने की कोशिश करेंगे। उन लोगों को नज़र में रखते हुए जो बिल्कुल बिगिनर हैं और एक्सपोर्ट में उन्हें कोई इंटरेस्ट है या वो जानना चाहते हैं कि एक्चुअली ये सब होता क्या है? तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इम्पोर्ट क्या है? इम्पोर्ट जब हम किसी दूसरे देश से कोई भी माल खरीद करके अपने देश में लाते हैं, तो उसको हम इम्पोर्ट कहते हैं। और ये लीगल प्रोसेस के थ्रू होता है, डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू होता है, कस्टम्स के थ्रू होता है। ये सारे अलग-अलग टॉपिक्स हैं, इनको समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? इम्पोर्ट क्यों होता है एक्चुअली? इम्पोर्ट इसलिए होता है कि हर जगह पर अलग-अलग तरह के नेचुरल रिसोर्सेज़ होते हैं, हर अलग-अलग तरह की चीज़ें बनती हैं। कुछ जगहों पर कुछ चीज़ें ज़्यादा अच्छी बनती हैं, कुछ जगहों पर वो चीज़ें बनती ही नहीं हैं। तो अलग-अलग देशों में अलग-अलग चीज़ें बनती हैं और अलग-अलग देशों में अलग-अलग चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे गल्फ़ में जो है ऑयल निकलता है, हमारे देश में ऑयल उतना नहीं प्रोड्यूस होता, तो हम गल्फ़ पे या रशिया पे ऑयल के लिए डिपेंड करते हैं, हम वहाँ से इम्पोर्ट करते हैं। और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें इंडिया से दूसरे मुल्कों में जाती हैं। ये इंटरनेशनल ट्रेड कहलाता है। जब कोई देश किसी दूसरे देश से माल खरीद करके अपने यहाँ लेकर आता है, उसको हम इम्पोर्ट कहते हैं। उसका फ़ायदा क्या होता है? हमारे देश में जो चीज़ें नहीं हैं, उन चीज़ों को इम्पोर्ट अवेलेबल कराता है। हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं, जो चीज़ें हमारे यहाँ कम हैं हम दूसरे देशों से ला सकते हैं, या हमारे यहाँ महंगी हैं और किसी दूसरे मुल्क में जो है वो चीज़ें सस्ती हैं। जैसे चाइना हमारे पास सामने बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है। हमारे यहाँ पे जो चीज़ें महंगी होती हैं वो चीज़ें हम चाइना से लाते हैं और इम्पोर्टर को उसमें प्रॉफ़िट भी होता है। ऑब्वियस है कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो या फिर क्वालिटी की वजह भी होती है। कुछ चीज़ें ऐसा होता है कि हमारे यहाँ पर लोगों के पास पैसे हैं, वो खर्च कर सकते हैं, लेकिन उतना लेवल का उस क्वालिटी का जो है माल अवेलेबल नहीं है। तो हम एज़ ए इम्पोर्टर बाहर के मुल्कों से अच्छी क्वालिटी की चीज़ें ला करके हमारे देशवासियों को अवेलेबल कराते हैं, जिससे कि उनको ऑप्शन मिलते हैं। और इसका एक बहुत बड़ा पॉइंट ये भी है जिस पर नज़र नहीं जाती लोगों को, कि मार्केट में अच्छी चीज़ें आने से हमारे यहाँ के जो मैन्युफैक्चरर हैं वो अपने आप को बेटर करते हैं। वो उसको अप टू मार्क करने की कोशिश करते हैं। नहीं तो अगर ऑप्शन ही नहीं है, तो जैसा भी है वो उसी को महँगे दामों में बेचने की कोशिश करेंगे। तो इम्पोर्ट होने से कहीं न कहीं मार्केट में कॉम्पिटिशन होता है, लोग क्वालिटी बेटर करने की कोशिश करते हैं, अच्छी चीज़ों के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। और एक चीज़ ये भी होती है कि उससे मार्केट में प्राइस का एक बैलेंस बना रहता है। तो ये इसके फ़ायदे हैं। प्रॉफ़िट ऑब्वियस है कि आप कमा सकते हैं इसमें अच्छा खासा, दूसरे मुल्कों से चीज़ें ला कर के अपने देश में अगर बेचते हैं, और ऐसी चीज़ें आप आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि जो चीज़ें हमारे यहाँ पर नहीं हैं। वैसे ही एक्सपोर्ट को अब हम समझ लेते हैं, एक्सपोर्ट क्या है? एक्सपोर्ट इसके बिल्कुल उल्टा है कि जब हम अपने देश में बनी हुई चीज़ों को दूसरे देशों को बेचते हैं, दूसरे देशों की कंपनीज़ को, लोगों को बेचते हैं, तो हम उसको एक्सपोर्ट कहते हैं। ये भी लीगली होता है, पूरा प्रोसेस लीगल होता है। यहाँ से कस्टम में माल जाता है, क्लीयरेंस होता है, कस्टम उसको गो अहेड देता है, तब वो बाहर जाता है, डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू होता है। तो वो अगर ये डॉक्यूमेंटेशन और इसके थ्रू नहीं होता है, तो फिर हम इसको एक्सपोर्ट नहीं कहते हैं, ये बात समझने की ज़रूरत है। फिर वो स्मगलिंग होती है और वो इल्लीगल है। वो एक बहुत बड़ा क्राइम है। होता क्यों है? सेम रीज़न है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का, कि जिन मुल्कों में जो चीज़ें नहीं हैं अवेलेबल, वहाँ पर हम अपनी चीज़ें बेचते हैं और प्रॉफ़िट कमाते हैं। उसका फ़ायदा क्या है? एक्सपोर्ट का फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि इतने सारे मुल्कों में, आप समझिए कि आप अगर कोई चीज़ बेचना चाहें, तो आप एक छोटे से शहर को भी की ज़रूरत भी पूरी नहीं कर सकते, इतनी बड़ी कैपेसिटी नहीं है आपकी। यहाँ आपको 200 से ज़्यादा कंट्रीज़ मिलती हैं, जहाँ पर आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये अलग बात है कि उन कंट्रीज़ में सब में आपका प्रोडक्ट बिकेगा, नहीं बिकेगा, बट वो मार्केट तो है, किसी न किसी के लिए तो है, तो इसीलिए बहुत बड़ा मार्केट मिलता है। और अलग-अलग जगह की करेंसी जो है वो अलग-अलग लेवल पे स्ट्रॉन्ग होती है, कहीं की वीक होती है, कहीं क्वांटिटी ज़्यादा बिकती है, कहीं पर ईज़ी होता है माल का बेचना। तो ये सारे के सारे फ़ायदे आपको मिलते हैं, बहुत बड़ा आपको मार्केट मिलता है। और आप जो है इतने बड़े मार्केट में जब उतरते हैं, 200 प्लस कंट्रीज़ में जब आप उतरते हैं, तो आपके लिए कॉम्पिटिशन बहुत कम हो जाता है और प्रॉफ़िट कमाना बहुत आसान होता है, क्योंकि वहाँ पे वो चीज़ें, जो चीज़ें आप वहाँ पर बेचने की कोशिश करेंगे,
अगर वो वहाँ नहीं बनती हैं तो फिर ऑब्वियस है कि उनको प्राइस का अंदाज़ा भी नहीं होता है। तो आपको कहीं न कहीं अगर वो चीज़ें पसंद आती हैं लोगों को तो आपको बढ़िया अच्छा मार्जिन कमाने का मौका मिलता है। 2-4% लोग आपके देश में एक्सपोर्ट करते हैं, ये भी एक बात समझने की है। और जब इतने कम लोग हैं एक्सपोर्ट करने वाले तो ऑब्वियस है कि आपका कंपटीशन बहुत कम लोगों से है। और इतनी बड़ी दुनिया जो है आपको मिलती है, इतना बड़ा वर्ल्ड में आपको एक्सपोर्ट करने को मिलता है। तो एक्सपोर्ट करने वाले ही कम लोग हैं और फिर इतनी सारी कंट्रीज़ आपको मिलती हैं, तो इसका ये आपको बेनिफिट मिलता है। और करेंसी की वजह से अलग-अलग जगहों पर लोगों की पेइंग कैपेसिटी की वजह से ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं वो लोग, उसकी वजह से आपको प्रॉफ़िट बहुत अच्छा कमाने को मिलता है। और दूसरी एक और चीज़ है कि हमारे देश को भी उससे फ़ायदा होता है। मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ हमेशा कि मान लीजिए आप एक फ़ैमिली हैं, फ़ैमिली में 5 लोग हैं। उस फ़ैमिली को आप समझिए कि हम देश हैं, है ना? देशवासी हैं और हम लोग अपने खेतों में कोई चीज़ या अपने फैक्ट्री में कोई चीज़ बनाते हैं और उसको बनाने के बाद हमने अगर अपने ही घर में उसको खा लिया, तो क्या फ़ायदा होगा हमें? लेकिन अगर हम उसी चीज़ को किसी को बेच देते हैं, तो कुछ कैश आएगा, उससे हम दूसरी चीज़ें खरीद पाएँगे, ठीक है? हमारी ₹100 की लागत थी, तो ₹150 में हमने बेचा तो ₹50 प्रॉफ़िट होगा। तो ऐसे ही समझना है, देश एक परिवार है, वो देश जब दूसरे देशों को अपनी चीज़ें बेचता है, तभी उसको प्रॉफ़िट जो है होता है। डोमेस्टिक कंजप्शन में कमाना और डोमेस्टिक कंजप्शन हमने जो है चीज़ें उगाई या पैदा की या बनाई और उसको हमने खुद ही कंज्यूम कर लिया हमारे देश ने, तो उसको उससे हमारे देश की तरक्की नहीं होती है। तो एक्सपोर्ट ही एक ऐसा ज़रिया है जिससे हमारे मुल्क की, हमारे देश की जो है तरक्की होती है। ये बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है एक्सपोर्टर्स का इकोनॉमी को आगे ले जाने के लिए। और दूसरी एक और चीज़ है कि जब आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो आपके देश के जो रिलेशंस हैं वो ट्रेड एग्रीमेंट्स की वजह से और एक दूसरे पर रिलायबल होने की वजह से, एक दूसरे पर डिपेंड होने की वजह से रिलेशन भी बहुत अच्छे होते हैं। तो जियोपॉलिटिक्स में इसका बहुत बड़ा रोल होता है कि आपके रिलेशन किसी मुल्क के साथ इस बात पर भी डिपेंड करते हैं कि आपके उनके साथ कारोबारी संबंध कैसे हैं। आज का वीडियो होपफुली आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह की वीडियो सीरीज़ में आप आगे क्या जानना चाहते हैं मुझे बताइए, मैं आपके लिए उस टॉपिक पर जानकारी लेकर के आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ना है, अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा ग्लोबल एक्जिम अकेडमी, आप उस पर जा कर के हमसे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।